तो दोस्तों अब राफेल फाइटर जेट के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक और हथियार की डील हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र की अग्रणी यूरोपीय कंपनी MBDA ने कहा है कि यदि उसे प्रस्ताव मिलता है ना, तो वह अपनी उच्च सटीकता वाली मारक मिसाइल ब्रिमस्टोन को MQ-9B प्रीडेटर हथियारबंद ड्रोन में एकीकृत करने की संभावना पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि इन ब्रिमस्टोन मिसाइलों को हवाई हथियार के रूप में जाना जाता है और ये भूमि और सतह पर उपलब्ध मंचों के अलावा मानव रहित ड्रोन की एक विस्तृत श्रृंखला पर तैनाती के लिए उपयुक्त है और इस मिसाइल को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत कारगर माना जाता है। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर अपने सशस्त्र बलों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो ब्रिटेन भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन मिसाइलों को MQ-9B रीपर ड्रोन के लिए खरीद रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हवा में अपनी ताकत दिखा चुकी इन मिसाइलों को अफगानिस्तान और लीबिया में सक्रिय रूप से तैनात किया जा चुका है और यह मिसाइल दिन और रात में सर्जिकल हमले करने की क्षमता वाला पसंदीदा हथियार साबित हुई है। दरअसल भारतीय रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की लागत और हथियार पैकेज सहित विभिन्न विवरण अमेरिकी संसद से सौदे को मंजूरी मिलने के बाद तय किए जाएंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष मार्च 2024 तक सौदे पर मोहर लगाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ड्रोन की लागत को बातचीत प्रक्रिया में तय किया जाएगा, लेकिन अनुमान है कि खरीद की लागत लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। और वहीं MBDA ने भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राफेल लड़ाकू जेट के 2 स्क्वाड्रनों पर हथियार पैकेज के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल MBDA ने पिछले 50 साल में भारतीय सशस्त्र बलों को मिलान टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों सहित विभिन्न हथियार प्रणालियां प्रदान की है। उसने मैजिक 2 और सुपर 530 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति भी की है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार भारत के लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन इतना खास क्यों है, जबकि अमेरिकी वायुसेना इसे रिटायर करने की तैयारी में है। दरअसल ऐसे में भविष्य के युद्धों में MQ-9 रीपर ड्रोन की उत्तरजीविता पर सवाल उठ रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना का इरादा साल 2035 तक MQ-9 रीपर ड्रोन को चरणबद्ध तरीके से हटाने का है, लेकिन अमेरिकी वायुसेना MQ-9 रीपर को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या RPA कहती है। एक रीपर लगभग A-10 थंडरबोल्ट ट्रैकिंग जितना विशाल होता है और यह 3750 पाउंड के हथियार यानी कि 8 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे लगभग 2000 मील की दूरी तय कर सकता है। यह दुनिया भर में घूम सकता है, जबकि इसका ऑपरेटर हजारों मील दूर बैठा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MQ-9 रीपर कमांड सेंटर से उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है। MQ-9 रीपर में स्टाइल फीचर की कमी है, लेकिन पायलट रणनीति से उसकी भरपाई कर सकते हैं। हालांकि भारतीय विशेषज्ञ MQ-9 रीपर को हाल ही में हुए नुकसान को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो MQ-9 इस श्रेणी में सबसे अच्छा है। दरअसल हम आपको बता दें कि MQ-9 रीपर का रिमोटली पायलट होना भी इसका सबसे प्रभावी फीचर है। एक रीपर ड्रोन एक ऑपरेटर के नियंत्रण में रहने की तुलना में अधिक समय तक आसमान में मंडरा सकता है। अगर देखा जाए तो एक पायलट अधिकतम 8 घंटे की शिफ्ट में ही विमान को उड़ा सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल यह संभव नहीं है, क्योंकि इससे लड़ाकू विमान का इंजन ज्यादा गर्म होकर बंद पड़ सकता है। वहीं रीपर ड्रोन की अगर बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक एक लक्ष्य के ऊपर उड़ान भर सकता है। इसके लिए बस इसके ऑपरेटर को बदलने की जरूरत होती है। तो यही वजह है कि MQ-9B रीपर ड्रोन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।